नमस्कार दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपको ट्रेडिंग जर्नल के बारे में बताने वाला हूं और साथ ही एक साइट के बारे में भी जिसमें आप अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर ट्रेडिंग जर्नल के बारे में। कई ट्रेडर शुरुआत में पेपर जर्नल यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें कुछ लिमिटेशंस होती है। तो जैसे कि सबसे पहले दिक्कत तो यही होती है कि मैनुअल एरर्स, हर ट्रेड मैनुअली लिखने से गलती होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है। ओके, और दूसरा डेटा एनालिसिस और ट्रैकिंग मुश्किल हो जाती है। ग्राफ स्टैटिक निकालना और ट्रेंड समझना पेपर जर्नल से बहुत ही टीडियस होता है। तीसरी बात तो ये स्पेस और ऑर्गेनाइजेशन का इशू। हर ट्रेड रिकॉर्ड्स करने के लिए अलग पेज या सेक्शन बनाना पड़ता है जो इजीली मिसप्लेस हो सकते हैं। और लास्टली सर्च और फिल्टर करना भी मुश्किल होता है, जिससे वैल्यूबल इंसाइट मिस हो जाते हैं। तो दोस्तों, पेपर जर्नल में ट्रेडिंग को रिकॉर्ड करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, स्पेशली जब आपको डेटा को एनालाइज करना होता है और ट्रेंड्स देखना होता है। तो अब मैं आपको एक ऐसी साइट के बारे में बताता हूँ जिसका नाम है स्टॉक जनरल। ये एक डिजिटली प्लेटफॉर्म है जो आपको ट्रेडिंग जर्नल को मेंटेन करना बहुत आसान बना देता है। तो इसके कुछ फीचर है जो मैं फ़िलहाल बता देता हूँ और बाद में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा कैसा रहता है कैसा नहीं। तो ऑटोमेटिक डेटा एंट्री करना इजी होता है। ओके, बिना मैनुअल एरर्स के। दूसरा, बिल्ट इन एनालिसिस टूल्स लाइक ग्राफ, स्टैटिक और परफॉर्मेंस ट्रेंड आपको एक ही क्लिक में मिल जाते हैं। तीसरा, डिजिटली रिकॉर्ड को कैटेगरीज और फिल्टर करना बहुत ही इजी हो जाता है और जो आपको बेटर इंसाइट देता है। और फाइनली आप अपना रिजल्ट भी अच्छे से देख सकते हो कि पेपर जर्नल में आपको कितना प्रॉब्लम आता है और यहाँ पे कितना इजीली आपको गाइड हो जाता है सब कुछ चीज़ें। ठीक है, तो अब मैं आपको लाइव दिखाता हूँ कैसे आप स्टॉक जर्नल पर अपना ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्या चीज़ें हैं, तो मैं एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ और कैसे मैं मेंटेन करता हूँ अपना जनरल, वो भी आपको दिखा देता हूँ। ये पिछले कुछ महीनों का मेरा मेंटेन किया हुआ जनरल है, तो आप भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डैशबोर्ड में हम अगर कौन सा ट्रेड लेते हैं, जैसे कि अगर सपोज मेरी एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। ठीक है, जैसे कि अभी सपोज यहाँ पे सेल होने वाला था और मुझे लगा कि सेल होगा तो यहाँ तक टारगेट आ सकता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ। तो अभी इसमें मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एक न्यू ट्रेड क्रिएट करूँगा। अब मुझे पता है मैं बैंक निफ्टी में ले रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे एज अ मेंशन बैंक निफ्टी कर सकता हूँ। ठीक है, बैंक निफ्टी। और अब ये सेल साइड पोजीशन है, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, अब कितना टाइम है उसका ये भी मेंशन कर सकता हूँ यहाँ पे, जैसे कि 28 फेब 12:35 का। ठीक है, 28 फेब 12:35। सो मैं यहाँ पे जाऊँगा 28 फेब 12:35। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और या ठीक है, अब यहाँ पे मैं मेंशन करूँगा कि मेरी क्वांटिटी कितनी होंगी। सो मैं 150 क्वांटिटी एज अ मेंशन करता हूँ और यहाँ पे प्राइस फिलहाल सपोज कि मैं यहाँ पे 300 कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं कॉस्ट लिख रहा हूँ। कॉस्ट बोले तो ब्रोकरेज, जो इस ट्रेड के लिए मेरे 70 रुपीज़ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से मैंने बाय किया है पुट में एंट्री, तो आप ऐसा समझ सकते हो। तो और वहाँ से मुझे कुछ सपोज मैंने फिर एग्जिट करना है मुझे, तो एग्जिट का टाइमिंग ये होगा शायद, ऐसे मान सकते हो, मतलब 12:55। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा 12:55।
ओके, मैं स्कैल्पिंग करता हूँ तो फिर स्कैल्पिंग जैसा ही ऐड कर रहा हूँ। और यहाँ पे होगा प्राइस, कितने पे बेचे मैंने। तो अगर यहाँ से लगभग देखें तो हम बैंक निफ्टी का ऐसा मान सकते हैं कि 380 हुआ होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं यहाँ जाता हूँ। अब यहाँ पे मुझे मेंशन करना है कि क्या चीज़ थी क्या नहीं थी, मैं क्या मतलब मेरी साइकोलॉजी क्या थी, इमोशंस क्या थे, ये ट्रेड लेने के बाद मुझे क्या रियलाइज़ हुआ, क्या मेरे थॉट्स थे। तो ऐसे यहाँ पे हम मेंशन कर सकते जो भी, जैसे कि इट वाज अ गुड ट्रेड। ओके, मैं ऐसे मेंशन कर सकता हूँ। तो यहाँ पर देखो आप इमेज भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, उससे पहले एक दिखाना चाहता हूँ कि आप कितना श्योर थे इस ट्रेड को लेने के टाइम। तो आप यहाँ पे मेंशन भी कर सकते हो, जैसे मैं 100% मतलब 10% था, मीन्स 10 आउट ऑफ 10, और यहाँ पे नहीं, तो मैं ऐड करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मुझे ये स्क्रीनशॉट लेने से पहले मेंशन करना था। ठीक है, कि यहाँ से तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे प्रिंट करूँगा और या ऐसा कुछ मेरा रहता है। ठीक है, और मैं ऐसे मेंशन करूँगा, ये सेव कर लूँगा यहाँ से। ठीक है, और फिर यहाँ पे आके मैं अपलोड कर दूँगा वो स्क्रीनशॉट जो कि मेरा डाउनलोड में होगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पे उस डेट का ये ट्रेड सेव हो चुका है, जिसमें आप क्लियरली देख सकते हो कि कौन सी तारीख थी, किस में ट्रेड किया, क्या स्टेटस था उस ट्रेड का, किस साइड में मैंने ट्रेड किया, कितनी क्वांटिटी, क्या एंट्री थी, कितने पे एग्जिट हुआ। ओके, टर्नओवर क्या था, प्राइस कितना था टोटल ट्रेड का, और कितना टाइम लगा। ओके, उसमें कितना प्रॉफिट हुआ, कितना % हुआ, और यहाँ पे आप नोट भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे होवर करके इट वाज अ गुड ट्रेड। ठीक है, तो इतना सिंपल ये ट्रेड मेंटेन करने का था। और यहाँ पे आप देख सकते हैं न्यू सेटअप, ये भी सेम चीज़ है। आप यहाँ से भी मेंटेन कर सकते हो डायरेक्टली नोट और सब रिस्क रिवॉर्ड ये सब चीज़ें, बट मैं यही करता हूँ न्यू ट्रेड्स करके। ठीक है, अब यहाँ पे अगर पूरे दिन का, अगर जब भी मेरे पूरे दिन का ट्रेड हो चुका रहता है, मतलब मैं दिन के 4 ट्रेड करता हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे स्कैल्पिंग में, तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि कितना हुआ है। तो मेरे जो भी आज का एक्सपीरियंस रहा आज के डे का, तो मैं लास्टली में नोट लिखता हूँ, जैसे कि अच्छा ट्रेड हुआ सब, मतलब 4 में से 3 अच्छे गए। उसके बाद तो मैं यहाँ पे मूड अच्छा करता हूँ। ठीक है, स्माइली। और मार्केट कंडीशन क्या था, नीचे था या साइडवेज था या अपसाइड था। तो अगर डाउन साइड था तो मैं ये, और मार्केट की वॉलेटिलिटी मैं एज अ माई एक्सपीरियंस में मेंशन करता रहता हूँ। ठीक है, इस टाइम, और यहाँ पे लिखता हूँ कि इट वाज अ गुड डे फॉर मी, गुड डे फॉर मी टुडे मार्केट डाउन साइड। ओके, और यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, शायद आप ये खोलने के बाद यहाँ पे ये भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऐसे कुछ, क्यों, क्योंकि बाद में पढ़ने के लिए यहाँ पे आप सिर्फ टैगलाइन जैसा कुछ लिख सकते हैं, और बाद में आप एक्सप्लेन, मतलब आप किस चीज़ें देख सकते हो कि आपने क्या फील किया था, टोटली अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, ये सेव। और उसके बाद अब ये अगर आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हो कि कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना ट्रेड्स हमने विन किए, लॉस किए, उनका रेशियो क्या निकल रहा है, एवरेज लॉस, एवरेज प्रॉफिट। तो ये क्लियरली हम देख सकते हैं यहाँ पे। अगर आप पेपर जनरल मेंटेन करते हो तो वहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप देखना पड़ता है, और यहाँ पे सिंपल सी चीज़ें आप देख सकते हो। आपको यहाँ पर भी दिखेगा, जैसे ग्राफ होता है कि आप कब विन हुए, कब ट्रेड नहीं किए, कब लॉस में थे, ये सब चीज़ें। ठीक है, आपका ग्राफ कैसा बन रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर थी। उसके बाद आप और भी अच्छे से एनालाइज कर सकते हो। यहाँ पे स्टैट्स में जाके कितना विनिंग रेशो था, एक्सपेक्टेंसी,
प्रॉफिट फैक्टर, एवरेज होल्डिंग, ये सब आपको देखने को मिलेगा जो कि पेपर जर्नल में नहीं मिलता है। और मुझे ये चीज़ें बहुत पसंद आई कि जब भी मैं ट्रेड करता हूँ तो मैं किस दिन अच्छे से ट्रेड कर रहा हूँ और कौन से टाइम में कर रहा हूँ और कौन से इंडेक्स में मेरा अच्छा ट्रेड हो रहा है। ओके, तो ये सब चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई देती है। उसके बाद आप ये देख सकते हो, तो यहाँ से ये भी देख सकते हो आप, ठीक है। और बाद में ये कैलेंडर्स तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। पिछले में कुछ ट्रेड दिखाता हूँ आपको जो मैं मेंटेन कर रहा था। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मंडे, ट्यूसडे, जिस दिन भी मैं ट्रेड कर रहा था और जिस डेट पे, तो आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियरली कब कौन सा डे पे कैसी चीज़ हो रही थी। आपको पता है ट्रेडिंग में हर दिन प्रॉफिट नहीं होता, ओके, और लॉस भी नहीं होता अगर हम सही डिसिप्लिन और रूल्स के साथ चले तो, ठीक है। तो ऐसे भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कुछ सेटिंग्स है जिसमें नाम और ईमेल डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने रुपीज़ करके सेट किया हुआ है इसलिए वो रुपीज़ में दिखाता है। ओके, आप ये मैनुअली जाके चेक कर सकते हो सब कुछ चीज़ें, क्या कैसी चीज़ें, पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। और यस, ये सब चीज़ें थी आपको बतानी। तो आई होप आप ये शुरुआत करेंगे इस जर्नल का यूज़ करने के लिए। तो दोस्तों, अगर आप अपने ट्रेडिंग जर्नल को प्रोफेशनल और ऑर्गेनाइज तरीके से मेंटेन करना चाहते हैं तो स्ट्रॉन्ग जर्नल एक बहुत ही यूज़फुल टूल है, ठीक है। सो आज के वीडियो में हमने देखा कि पेपर ट्रेडिंग जर्नल के कुछ चैलेंजेस क्या है और कैसे स्टॉक जर्नल अन चैलेंजेस को दूर करने को आपको एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। कमेंट में बताइए अगर आपको कोई क्वेश्चन या सजेशन है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।